रामानुजाय नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आपको राधे राधे। आज बड़ा सुंदर भाव आया है कि व्यक्ति को चाहिए कि वो हमेशा प्रसन्न रहे। अब प्रसन्न कैसे रहे? प्रसन्न तो नहीं रह सकता ना, दुख तो है ही, क्योंकि दुखालय में है। संसार में आके सुख की इच्छा करे तो प्राप्त तो दुखी होना है बदले में उसको, क्योंकि यहाँ हर एक वस्तु से दुख ही है। अच्छा, फिर जब दुख ही है तो सुख कहाँ प्राप्त होगा? प्रश्न ये भी तो आया कि जब दुख ही प्राप्त होना है संसार में तो कहीं तो होगा कि आपको सुख की प्राप्ति अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो। तो कह रहे हैं कि आपको आनंद सुख की अनुभूति तभी होगी जब अपने आपके जितने कर्म हैं उनको आप भगवान से जोड़ दें। आप कुछ भी करें वो भगवान से जोड़ दें। आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा प्राणा शरीरम, इस प्रकार भगवान के लिए अर्पण करने सब कि प्रभु आपकी आत्मा तुम गिरजा मति सहचरा, आपके ही है सब कुछ। और आगे कह भी रहे हैं कि जब भक्ति का सहारा लेंगे आप तो आप जो दुख है तो दुख रूपी पड़ला तो महाराज ऊपर उठ जाना, और सुख रूपी पड़ला फिर भारी हो जाना। क्यों? क्योंकि आपने अपनी दिनचर्या भगवान से जोड़ दी। और इस प्रकार के हर एक कर्म भगवान को अर्पण करें। तुम ही निवेदित भोजन करें और प्रभु प्रसाद पट भूषण देंगे। भगवान आप जो भी करें भगवान को अर्पण, सब कुछ भगवान। श्री कृष्ण आय वयम, भगवान को प्रणाम करते रहें और भगवान के लिए समर्पित। यदि आप प्रसाद भी पावें तो भगवान को सुंदर भोग लगाएं। और जब ठाकुर जी पाले तो कहते हैं ना, ऐसा भोग लगाइयो मेरे प्रभु जी, सब अमृत बन जाए मेरे प्रभु जी। तो जब भगवान प्रसाद लगाएंगे तो वो अमृत बन जाएगा, और जो अमृत जब आप पाओगे तो आपको भी आनंद देगा वो प्रसाद। जब भोजन में भक्ति प्रवेश करे, ठाकुर जी को प्रसाद लगे तो वही भोजन प्रसाद, और प्रसादस्तु प्रसन्नता। आप फिर प्रसन्न रहेंगे जब वो प्रसाद पाएंगे आप। आगे भी जब भक्ति जल में प्रवेश करे ना, जल में पानी में यदि प्रवेश कर जाए तो वो जल चरणामृत बन जाता है। और आगे भक्ति जब हमारी यात्रा में प्रवेश करे, यदि यात्रा भी हम कर रहे हैं तो भक्ति में तन्मय होके तो वही यात्रा हमारी फिर तीर्थ यात्रा करोगे। और इसी प्रकार जब भक्ति व्यक्ति के शरीर में अपने आप में हम पूरी दिनचर्या में ही भक्ति का प्रविष्ट ले लें और हमारी हर एक दिनचर्या भगवान से जुड़ी हो जाए, तो जब भक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करेगी तो हमारा शरीर भगवान का दास, हम तो भगवान के दास हैं। जो कर रहे हैं सब भगवान कर रहे हैं, ऐसी आपके अंदर धारणा आएगी। और जब ऐसी धारणा आएगी तो सुख और दुख आपके लिए समान हो जाएंगे। कहते हैं ना, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिमित्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग गच्छन्त मूढ़ा पदम अप्यंत। आप जब निर्माण हो जाएंगे, क्या मान क्या अपमान, शायद हमारे भाग्य में यही था जो हमें मिला, ऐसी धारणा निर्माण हो जाओ, संग को जीत लो। और आपके जो दुख हैं और सुख हैं एक मानो, जो मिला जो भगवान की इच्छा से मिला हमें। तो जब ऐसी धारणा आप कर लोगे ना तो गच्छन्त मूढ़ा पदम अप्यंत। भगवान भगवत गीता में 15 अध्याय के 5वें श्लोक में बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है। यदि मुझे मेरी प्राप्ति करना है, मुझे पाना है तो कैसा होना पड़ेगा, उस पर हम अमल करें, चिंतन करें और हम अपने आप की दिनचर्या भगवान से जोड़ दें और भक्ति से जुड़ जाएं, भगवान से जुड़ जाएं, भक्ति करें। राधे राधे।